हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। ये वीडियो मेरी कल आने वाली थी बट कल नहीं आ पाई। अच्छा, आज मैं ये वीडियो को बनाती हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं शगुफ्ता के लिए ऊपर वाले से हिम्मत मांगती हूँ, क्योंकि कल ही शगुफ्ता की मदर इन लॉ यानी कि उनकी सासू माँ का अचानक ही डेथ हो गया है। उन्होंने मुझे इंस्टा पर भी बताया और उन्होंने कम्युनिटी भी लगाई थी। तो शगुफ्ता, आपको और आपकी फैमिली को ऊपर वाला इस टाइम में बहुत बहुत हिम्मत दे। आप लोग इस दुख से जल्दी बाहर आ सके। किसी की कमी तो कोई कभी नहीं पूरी कर सकता है, बट वो माँ थी तो उनका आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। और सभी से बोलती हूँ कि प्लीज़ उनकी मदर इन लॉ के लिए आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा, और इनकी फैमिली के लिए कि इस मतलब इतनी बड़ी दुख के टाइम में उनकी फैमिली को हिम्मत दे भगवान। ठीक है? तो अब वीडियो शुरू करते हैं मेहरीन पर। मेहरीन, तुम क्या चाहती हो? तुम पहले ये बता दो। तुम क्या चाहती हो? तुम पहले ये बता दो। क्योंकि तुम ऐसे पर्सनली तो बहुत अच्छी बात करती हो। मैं नहीं बोलूँगी कि तुम खराब से बात करती हो। तुम पर्सनली बहुत अच्छी बात करती हो। उस दिन भी जब तुमने मुझे रोते देखा तो तुमने मुझे तुरंत बोला, और मेरे बेटे के लिए भी तुमने चिंता जताई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर ठीक उसके 2 दिन के बाद फिर तुम एक वीडियो लेकर आ जाती हो जिसमें तुम ये बोलती हो कि हमने पर्टिकुलर किसी एक देश का नाम लेकर उसे गलत बोला है। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे कमेंट सेक्शन में भी बोला था कि ऐसा कुछ है तो तुम केस करो, केस करके तुम निकलवाओ, तुम प्रूफ लेकर आओ। अच्छा, उसके बाद तुम ये बोलती हो कि इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अगर कोई प्राइवेट करता भी है तो इसका मतलब ये है कि अगर वो गिल्टी है, ठीक है? उसे मतलब उससे गलती हो गई तो वो सॉरी फ़ील करता है, इसलिए उसने प्राइवेट किया है। तो इसका मतलब कि अगर कोई गलती करता है तो क्या उसको ये नहीं बोलनी चाहिए? हुँ? इस तरह से रगड़नी चाहिए बात को। जब तुमने मुझे सॉरी बोला कृष्ण भगवान वाले मैटर पे, तो मैंने उसी समय बात को ख़त्म कर दिया कि नहीं किया। मैंने ख़त्म कर दिया था ना उसी समय इस बात को कि हाँ, चलो ये बात ख़त्म हो गई। सामने से आके सॉरी बोला है, मैं इस मैटर को कभी नहीं उठाएँगी, और मैंने कभी उठाया भी नहीं। बट तुम पर्टिकुलर नाम ले लेकर क्यों ये सब बोल रही हो? तुम क्या चाहती हो? तुम शांति चाहती हो या नहीं चाहती हो, तुम ये बताओ? मैंने कुछ सवाल किए थे मैंने कुछ सवाल किए थे, तो उस पर तुम बोल रही हो कि मलाला की बात, ठीक है? मलाला को तुम अपना मानो या ना मानो, वो बात की बात है। मलाला तुम्हारे वहीं की है, ठीक है? तुम्हारे वहाँ की नहीं, बल्कि तुम वहाँ की नहीं हो, लेकिन मलाला वहीं की है। मलाला की आइडेंटिटी वहीं की है, मलाला का सिटीज़नशिप वहीं का है, ठीक है? तो इस चीज़ को तुम पहले समझ लो। तुम वहाँ बल्कि वहाँ की नहीं हो, ये बात तुमने खुद भी बताई है, ठीक है? तुमने ही बताई है तो मुझे पता चली है, वरना मैं तो तुम्हें नहीं जानती थी। और उसके बाद रही बात आयशा अकरम की, तो कोई औरत जिस तरह से तुमने बोला ना, एक मतलब कब कब कि तुम किसी भी औरत की इज़्ज़त करना तुम कब सीखोगी? तुम ये एक बात बताओ। कोई औरत कितनी भी गिरी हुई हो, कितनी भी गिरी हुई हो, तो क्या कोई औरत अपने 10-15 गुंडों लेकर आएगी और सरेआम अपने आप को इस तरह से बेइज़्ज़त करवाएगी? और तुमने बोला कि बाकी लोग उसको बचा रहे थे, ये झूठ बोल रही है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने ये न्यूज़ देखकर, वहीं के न्यूज़ से देखकर और ये बात बोली थी। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि अगर मैं कुछ बोलने जाती हूँ तो पहले मैं देख लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद फिर मैं बोलती हूँ, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी ना कि मैं अच्छे से स्टडी कर लिया था मैंने, उसके बाद फिर मैंने बताया था। जब मैंने तुम्हारे वहाँ के लिए भी बात की थी, तुम्हारे आई मीन जो मेरा वीडियो है उसके लिए मैंने बात की थी कि क्यों होती थी शादियाँ, ठीक है? उसके लिए भी जब मैंने बात की थी तो तुम्हारे वहाँ के बहुत सारे धर्म गुरुओं का मैंने वीडियो देखा था, उसके बाद मैंने बात करी थी। अगर मैंने आयशा और मलाला की बात की है तो भी मैंने वीडियो देखकर और तब बात करी है, ठीक है? बीबीसी का मैंने देखा है न्यूज़, जिसमें मलाला के बारे में मैंने देखा था, और आयशा का न्यूज़ तो अभी भी कहीं भी ये करो, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, और तुम्हारे बहुत सारे सोशल मीडिया वाले, न्यूज़ एंकर वाले उन्होंने दिखाया था। उन्होंने बाकायदा दिखाया है कि इतने लोगों ने हमला किया है और बाकी लोग उस पर वीडियो बना रहे थे। तो तुम इस तरह से किसी भी लड़की की इज़्ज़त की धज्जी कैसे हो? एक बार आयशा की जगह खुद को रख कर देखो, तुम्हें कैसा फ़ील होगा? कैसा फ़ील होगा? एक अनवांटेड टच कैसा होता है? तुम्हें कैसा फ़ील होगा? ठीक है? उसके बाद तुमने खुद से अपने मुँह से ये कबूल कर लिया कि तुम्हें किस बात की एक्चुअली परेशानी है। तुम्हें परेशानी एक्चुअली इस बात की है कि सितारा ने 2 लोगों को शाउट आउट क्यों दिया? तुम्हें शाउट आउट नहीं दिया। जब उसने फर्स्ट टाइम शाउट आउट दिया था, नदीम अंकल को दिया था, बेबो मैम को दिया था, और
शम्मी और अश्विनी यानी ट्रस्ट ममा को दिया था। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मतलब दिक्कत वाली बात यही है। तुम्हें एक्चुअली है कि तुम दोनों दोस्त थी, एक ग्रो कर गई, एक ग्रो नहीं की, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी कि कैसे ग्रो कर गई, ठीक है? दूसरी बात कि इसने शाउट आउट क्यों दे दिया? क्यों दे दिया शाउट आउट? तुम्हें पता भी है कि सितारा पे कितने लोगों ने वीडियो बनाया है, पॉज़िटिव, नेगेटिव हर तरह के वीडियो बहुत सारे लोगों ने बनाया है। लेकिन तुम पर्टिकुलर हम तीनों का नाम लेकर क्यों बोल रही हो? तुम इतना गंदा गेम क्यों खेल रही हो? तुम क्या करवाना चाहती हो? नफ़रत फैलाकर तुम्हें क्या मिलेगा तुम ये बताओ? तुम इस चीज़ को कब बंद करोगी? इस चीज़ को तुम बताओ, तुम कब बंद करोगी इस चीज़ को? तुम्हें इस चीज़ को बंद करना है या नहीं करना है तुम ये बताओ? तुम उठाकर कहीं भी मेरा चैनल दे दो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला ना उठाकर मेरा चैनल कहीं भी दे दो, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल पे मैंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, मैं किस चीज़ से मुझे नुकसान होगा, किस चीज़ से मुझे फ़ायदा होगा, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से पता होता है। उसके बाद मैं बोलती हूँ, ठीक है? मुझे अगर मैंने गलत बोला होता, तो इतने सारे लोगों का जो प्यार मिल रहा है ना हमें, वो नहीं मिलता। लोग हमें गालियाँ देकर नहीं लोग हमें गालियाँ देकर जाते, लोग हमें प्यार देकर और आशीर्वाद देकर नहीं जाते। ये तुम क्यों नहीं देख रही हो? ये तुम्हें दिखना चाहिए। हम लोग जब कभी किसी देश को, धर्म को अलग मानते ही नहीं, हम लोगों ने इंसानियत को ऊपर रखा, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि लोग इन लोगों को क्यों प्यार दे रहे हैं? लोग इन लोगों को दुआएँ क्यों दे रहे हैं? सितारा ने इन लोगों का नाम कैसे ले लिया? इन लोगों को व्यूज़ कैसे आ रहे हैं? तुम्हारी असली तकलीफ़ तो यही सब है ना, हुँ? और तुम बात तो बहुत अच्छे से करती हो, उसके बाद फिर तुम वीडियो में आकर सामने से कुछ और हो जाती हो। तो अपना 2 चेहरा क्यों रख रही हो? 1 चेहरा रखो मेरे आगे, 1 चेहरा रखो। मुझे सच में कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर तुम दोस्त बन रही हो तो अच्छे से दोस्त बनो, नहीं दोस्त बनना है कोई बात नहीं, मैं दुश्मन किसी को मानती ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं। मैं कभी किसी को दुश्मन नहीं मानती हूँ, मुझे जिससे अगर नहीं बात करना होता है तो मैं कभी पलट कर भी नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं दुश्मन नहीं मानती हूँ किसी को भी। ये मेरा मतलब स्वभाव है ये, ठीक है? उसके बाद फिर तुमने ही मुझे बोला था ना कि हाँ, इंस्टा पर आइए बात करेंगे। आपका इंस्टा आपके अबाउट सेक्शन में नहीं दिखा। तो मैंने इंस्टा पर बात करी थी तुमसे। मैंने तो बड़े साफ मन से, बड़े अच्छे से तुमसे बात करी। मुझे नहीं पता था कि तुम वो कॉल भी रिकॉर्ड कर रही हो। तो तुमने रिकॉर्ड करा। मतलब तुम्हारे मन में पहले से कुछ था, तभी तो तुमने रिकॉर्ड करा ना। वरना तुम क्यों रिकॉर्ड कर रही थी, तुम ये बताओ? मेरे मन में तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। और अब अगर तुम उसमें से कुछ भी लेकर आओगी, उसको घुमा-फिरा कर रखोगी सामने में, तो फिर मैं अपने आप को कैसे सच साबित करूँगी कि जनता वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है, ठीक है? तो तुम कुछ भी करोगी, कुछ भी बोलोगी, तो इसका मतलब ये है कि मुझे तुम गलत दिखाओगी। तो तुम दिखा सकती हो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं ना कोई कभी कॉल रिकॉर्डिंग करती हूँ, ना कुछ करती हूँ, इसलिए मैंने कभी किया भी ये मेरे नेचर में नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारा भी नहीं किया। मैंने बहुत अच्छे से तुमसे बात की, एक बार भी मेरे मन में नहीं आया कि तुम वहाँ की हो, तुम मेरे साथ छल भी कर सकती हो। क्योंकि मेरे मन में छल-कपट रहता नहीं है और मैं किसी को इतना जल्दी मैं हर किसी पे भरोसा भी कर सकती हूँ, हर किसी पे शक मैं करती भी नहीं हूँ तुरंत से। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं करा था। बट तुम्हारे मन में छल था, छल मतलब समझती हो धोखा। तुम्हारे मन में धोखा देने की नीयत थी तुम्हारी, इसलिए तुमने इस तरह से मेरे कॉल को भी रिकॉर्ड करा और सब कुछ करा। उसके बाद सब कुछ चलो सब कुछ ख़त्म, एक तरफ से सब कुछ मैं ख़त्म करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने रिकॉर्ड करा, वो भी मैं भूलती हूँ, मैं सब कुछ मैं तो एक्चुअली भूल ही गई थी। बट तुम हो कि तुम भूलने के नाम नहीं ले रही हो, तुम बार-बार ये जो इल्ज़ाम लगा रही हो हम पर, इसका तुम्हारे पास क्या प्रूफ़ है? अगर तुम इल्ज़ाम लगा रही हो तो तुम खुद प्रूफ़ लेकर आओ। तुम खुद प्रूफ़ लेकर आओ और लेकर जाओ हमें जहाँ लेकर जाना है, तुम जहाँ तक ले जा सकती हो एक्चुअली, लेकर जाओ मैं भी देखती हूँ। यूट्यूब जाएगा भाड़ में, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूँगी। मैं क्या मतलब कोई ऐरी-गैरी हूँ क्या? तुम ये बोल रही थी कि मेरे पापा ये, मेरे पापा वो, तो हम लोग क्या किसी ऐरे-गैरे के बच्चे हैं क्या? हाँ, हम लोग किसी ऐरे-गैरे के बच्चे हैं, ऐसे-वैसे हैं क्या हम लोग? हम लोग ऐसे-वैसे नहीं हैं, हमारा भी खून एक है, ठीक है? ऐसा खून है ना हमारा भी खून बहुत गर्म है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो ये मत सोचो, मेरे भी ख़ानदान के लोगों ने, मेरे भी पूर्वजों ने अपना खून बहाया है इस आज़ादी के लिए, ठीक है? उसके बाद दोनों देशों को आज़ादी मिली है। एक्चुअली आज़ादी तो एक देश को मिली थी, फिर वो बँट गए, लेकिन आज़ादी में मेरे परिवार के भी लोग गए हैं। इतना मत समझना ना कि तुम कुछ भी बोलोगी और उसके बाद फिर हम लोग ये कर लेंगे, ठीक? बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त की हद पार हो रही है। तुम इस बात को च्युइंगम की तरह खींचे जा रही हो। कब ख़त्म करोगी ये? कब ख़त्म करोगी? क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो तुम बता दो?
जो तुम चाहती हो, जो तुम्हारे मन में है वो तुम बता दो। और प्लीज़ मुँह पे मीठा मत बनना मुँह पे मीठा। एक चेहरा अपना बता दो, सामने ले आओ एक्चुअली एक चेहरा, क्योंकि हम लोग डबल चेहरे रखते नहीं हैं और डबल चेहरे वालों से बहुत दिल दुखता है और लोगों का दिल दुखाकर ना कोई कभी खुश भी नहीं रह सकता है, ये याद रखना तुम। आदमी जब होता है ना, मतलब एक इतना तो सोचो, इतना एक बार बोलने से पहले इतना सोचो कि एक बार जब कभी इंसान ऊपर जाता है ना, तो ऊपर वाले को भी मुँह दिखाना पड़ता है। ऊपर वाला जब इंसान बनाता है ना, दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने जीव उसमें सर्वश्रेष्ठ अगर सबसे बेस्ट कोई होता है तो वो इंसान होता है, ठीक है? लेकिन इंसान को भगवान क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं कि वो अच्छे कर्म करेगा, अच्छी चीज़ें करेगा, अच्छे। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी तो जब ऊपर जाओगी, ऊपर वाला ये पूछेगा कि मैंने तुम्हें तो इसलिए बनाया था पर तुमने ये क्या किया, तो क्या जवाब दोगी? ये बताओ। नफ़रत फैलाने के लिए तुम्हें ऊपर वाले ने पैदा किया है क्या? कि तुम नफ़रत फैला रही हो? क्या चाहती क्या हो तुम, मुझे ये बता दो। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि मैं तुम पर कोई वीडियो, उस दिन भी मैंने बोला कि मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ और आज भी मैं बोल रही हूँ कि मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन पर्टिकुलर नाम लेकर जब तुम बोलोगी तो वो हमें बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। इस चीज़ को तुम्हारे हाथ में है ख़त्म करना। इस चीज़ को ख़त्म करना तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहोगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये मैं अभी भी बोल रही हूँ। लेकिन अगर तुम इस पर मतलब अड़ी रहोगी तो ये ख़त्म नहीं होगा। फिर हम लोग भी यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं कि हम लोग जवाब नहीं देंगे। हम लोग भी जवाब देंगे और बहुत अच्छे से जवाब देंगे। ठीक है? हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। ठीक? चलो, फिर मिलते हैं। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। ख़त्म करना चाहो तो ख़त्म कर देना और आगे जो करना हो तुम करना। फिर उसके बाद तो हम लोग हैं ही।